क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 से अध्याय 10 पद संख्या 1 और 5 से 8 तक। आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो हम बाइबल खोलकर वचन पढ़े। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। ईसा ने इन 12 को यह आदेश देकर भेजा, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्यारे भाई और बहनों, आज हम पुनः देखते हैं कि प्रभु को लोगों पर तरस आया, अनुकंपा फील हुई। हमको जब लोगों पर तरस आता है, अनुकंपा फील होता है, तो हम क्या करते हैं? हम थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करते हैं। और आजकल हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जिनके अंदर कंपैशन बोली चीज़ ही नहीं होती, अनुकंपा नहीं होती। आजकल जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए या अचानक से कुछ हो जाए, वहाँ पे लोग फ़ोन निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, ना कि उसे मदद करने। ये आज की हमारे संसार की अवस्था है, दुनिया की अवस्था है। लेकिन ईसा के बारे में हम देखते हैं कि ईसा को लोगों को देखकर, उनकी बेबसी को देखकर, उनकी बीमारियों को देखकर, उनकी लाचारी को देखकर प्रभु को उन पर तरस आता है। और इतना तरस आता है कि वे आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी बोलते हैं कि फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर बहुत कम है। हम जब वोकेशन के बारे में बात करते हैं, आमतौर पर युवा युवतियाँ बोलते हैं, नहीं हमारे लिए वो नहीं है। पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे बच्चों से ऐसी बातें मत करो, वो तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। फादर सिस्टर बनने की बात तो बताना ही नहीं, उनसे बात करना ही नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पता है जो कहते हैं कि हमने तो हमारी बेटी कलीसिया को देने के लिए बड़ा नहीं किया है, हमारा बेटा कलीसिया में क्यों काम करे। प्यारे भाई और बहनों, अगर इस संसार को भलाई की जरूरत है, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है, सुसमाचार के प्रचार करने की जरूरत है, प्रभु की अनुकंपा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, तो हमें बहुत सारे अच्छे बुलाहट होनी चाहिए। बहुत सारे युवक युवतियां कलीसिया में आगे आना चाहिए, पुरोहिताई संस्कार स्वीकार करने या अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। दोनों लड़के और लड़कियां आगे आना ही चाहिए। और अगर हमारे परिवार से कोई है ऐसा जो पुरोहित बनना चाहता है, सिस्टर बनना चाहता है, तो हम कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट ना करें। प्रभु ने बुलाया है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो तो जाएंगे ही। दूसरी बात, जब प्रभु ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें नियुक्त किया, तो प्रभु ने उन्हें पूरा अधिकार दिया। कभी भी प्रभु ने अपने शिष्यों को खाली हाथ नहीं भेजा। उनके पास जो अधिकार था, जो पावर था, अथॉरिटी थी, वह प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया है, ताकि वे जो कार्य करते थे वही कार्य उनके शिष्य भी कर सके। हमें जब प्रभु किसी भी कार्य के लिए बुलाते हैं, तो प्रभु हमें उस कार्य के लिए सशक्त करते हैं। बिना सिखाए, बिना बताए हमें अनजान चीज़ों के लिए अनजान जगह प्रभु नहीं भेजते हैं। अगर प्रभु ने हमें चुना है, किसी कार्य के लिए नियुक्त किया है, तो उस कार्य को पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए प्रभु हमें अपना सामर्थ्य प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। पूरी कलीसिया में जितने भी पुरोहित गण हैं, प्रभु ने उन्हें वह पावर दे दिया है। क्या क्या पावर है? रोगियों को चंगा करने का, मुर्दों को जिलाने का,
कोढ़ियों को शुद्ध करना और अबदुतग्रस्त लोगों को मुक्त करना, ये पूरा पावर प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया है। और यह इसलिए दिया क्योंकि प्रभु को हम पर हमारी हालत को देखते हुए, हमारी आत्मा की दशा को देखते हुए प्रभु ने हमें मदद करने के लिए पुरोहितों को यह अधिकार प्रदान किया है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें समझता है, जो हमारी निस्सहायता को देखता है और उसमें हमें सशक्त करता है। ऐसा नहीं कि वह हमारे हाल पर हमें छोड़कर चला जाए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं, प्रभु हमें अपने हाल पर नहीं छोड़ देता। वो जानता है कि हम कितने दुर्बल हैं। हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स को जब तक हम प्रभु को नहीं दिखाते हैं, जब तक हम प्रभु को नहीं बताते हैं, प्रभु निस्सहाय होकर हमें दिखता रहेगा, वेट करता रहेगा कि प्रभु की ओर एक बार हम मुड़े। बस उतना काफ़ी है। प्रभु हमारे जीवन में दौड़ कर आएगा। अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स है, रिश्तों में दरारें हैं, शराब के नशे में लोग डूबे हुए हैं, बेरोजगार है, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, प्यारे भाई और बहनों, आपकी अवस्था को भी देखकर प्रभु को तरस आता है। प्रभु के मन में भी अनुकंपा है। बस आपको प्रभु की ओर मुड़ना है, प्रभु को अपने जीवन में बुलाना है, प्रभु से कहना है कि मेरे जीवन की अवस्था यह है, सारी चीजें हमारे जीवन में अस्त व्यस्त है। प्रभु आप हमारे जीवन में प्रवेश करें ताकि वह सारी बातें सही हो सके। हमें प्रेम करने वाला प्रभु चाहता है कि हम निरोगी रहे। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम वेदना में रहे हर बार, ना, ऐसा नहीं है। वो भी नहीं है, वो गलत है। वो सोच भी गलत है कि प्रभु चाहता है कि हम हमेशा दुखी रहे। नहीं, अगर प्रभु चाहता है कि हम हमेशा दुखी रहे तो वचन हमें कभी नहीं सिखाएगा रिजॉइस ऑलवेज। रिजॉइस ऑलवेज वो कभी नहीं सिखाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, यह प्रभु चाहते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन हमें बिताना है। आइए हम अपने जीवन को, अपनी दुर्बलताओं को, बीमारियों को, हमारी वल्नरेबिलिटी को प्रभु को समर्पित करें और आज प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे जीवन पर भी तरस खाए और मेरे जीवन को भी बदल दे।